हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। कल पढ़े थे समांतर चतुर्भुज, जिसे पहले देख लिए हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। ठीक। समांतर चतुर्भुज का फिगर हम लोग इस प्रकार से देखे थे, तिरछा तिरछा देखे थे। और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो रही थी। अगर इसको 10 मान लेती कितना हो जा रहा था? 10। और इसको अगर 5 मान लेती मतलब आमने सामने इसमें भुजा बराबर हो रही थी। लेकिन समचतुर्भुज का फिगर इस प्रकार से होता है, देख लो ठीक ढंग से। इस प्रकार से तिरछा होती है। ठीक। आकृति क्या होती है इसकी? समचतुर्भुज आकृति भी तिरछी होती है, लेकिन इसके चारों भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या होती है? लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या था? आमने सामने की भुजा बराबर हो रही थी। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होते हैं? सभी भुजा बराबर। समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर। ठीक। इससे रिलेटेड सही बात हम लोग जान गए। इससे रिलेटेड बात करेंगे आज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज। ठीक। कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज। चतुर्भुज भुज मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। चारों भुजा जिनकी बराबर हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समचतुर्भुज। एक बड़ा सा पहले हम फिगर इधर बना देते हैं। ठीक। ठीक बाबू। इसमें भी 4 भुजा होते हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, फिर तीसरी भुजा फिर डी है। 4 भुजा और 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 4 कोण। और इसमें 4 भुजा जो होती है सभी आपस में इक्वल होती है। सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर यदि ये कोण 10 मान लेंगे तो अपने आप चारों क्या हो जाएगा? 10 10 10 सभी का सभी 10 हो जाएंगे बाबू। ठीक। समझ में आ गया? समझ रहा है कि नहीं रे? इस समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर। ठीक। अब देखो इसके कोण 4 होते हैं। इसके कितने कोण होते हैं? 4। इसके कोण क्या होते हैं? 4। और चारों कोण बराबर नहीं होता। जिस प्रकार से चारों भुजा बराबर हो रही थी, भुजा क्या है? बराबर है और आपस में बराबर होती है चारों भुजा। लेकिन कोण जो होते हैं बराबर नहीं होते। चारों कोण आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होते हैं? देख लो, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख, मुख के सामने। एक के सामने कौन सा कोण? डी के सामने, बी के सामने। समझ रहा है? इसी को सम्मुख कोण बोला जाता है। ठीक। और चारों कोणों का योग क्या होते हैं? 360। कितना डिग्री होते हैं? 360। समझ में आ रहा है कि समचतुर्भुज में 4 भुजा होती है जो कि आपस में इक्वल होती है। और इसमें 4 कोण होते हैं, चारों इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यदि इसको हम 40 दे रहे हैं तो कौन सी कितना हो जाएगा? 40। क्या हो जाएंगे? 40। ठीक। अगर यदि इसको हम 30 मान रहे थे कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ गया? और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। समझ में आया? स्टार लगा करके लिखो। गुण सभी भुजा बराबर होती है। सभी भुजा बराबर होती है। वो परिभाषा नहीं लिखा है। आया लिखो पहले। कौन लिखो? इसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके 2 गुण होते हैं। इसके 2 विकर्ण होते हैं। गुण इसके कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। कितने विकर्ण?
पहला विकर्ण क्या है? AC, दूसरा विकर्ण BD। इसके दो विकर्ण होते हैं, D1 तथा D2। विकर्ण को D से डिनोट करते हैं, डायमीटर। ये हो गया। अभी इनका और गुण है, सुनो। इनके जो विकर्ण होते हैं बाबू, AC और BD एन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता। ई कुछ अलग हो सकता है, ई अलग हो सकता है। अगर 10 है तो ई कुछ हो सकता है 5 है, बराबर विकर्ण नहीं होता। तो लिखो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके विभिन्न सूत्र को, कैसे परिमिति निकाली जाती है, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, उसके लिए सूत्र क्या है, वही सब, ठीक। समझो, देखो दो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कितने सूत्र होते हैं? दो। सुनना, पहला सूत्र का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बाबू, इधर समझो। चारों भुजा बराबर होती है, दो विकर्ण होते हैं A, B, C। पहले विकर्ण को D1 बोलते हैं, दूसरे को D2, ठीक ना। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणन क्या? विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल क्या है? विकर्ण यहाँ पर D1 और D2, मतलब D1 गुना D2, ठीक। एक सूत्र और होता है, देखो क्षेत्रफल के लिए। ये पहला सूत्र हुआ, विकर्णों का शब्द में लिखे और संकेत में इस फॉर्म में लिखे। विकर्णों का गुणनफल लिखो या तो D1 गुना D2, तुम्हारा मर्जी, ठीक। दूसरा सूत्र क्षेत्रफल के लिए, दो तरह से क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं। भुजा गुना ऊंचाई, भुजा गुना ऊंचाई, मतलब भुजा को A से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को H। हाँ, दो सूत्र हुआ, दो सूत्र लो क्षेत्रफल के लिए, दोनों को नोट करो। हम लोग क्षेत्रफल के लिए सूत्र जान गए। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाएंगे, नो, ठीक। रेडी हो जाओ। हाँ, प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक समचतुर्भुज का विकर्ण
क्रमशः 3 cm और 6 cm है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ओके गूगल समझो इधर। बाबू हम लोग के सामने सवाल आ गया है, पढ़ भी लिए हैं एक बार, समझ में आ रहा है कुछ? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखो हम जैसे बनाएंगे वैसे बनाना। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास करना, उस तरह से सवाल बनाना। ठीक। एक समचतुर्भुज का विकल्प। चतुर्भुज कैसा है? सवाल पढ़ने के से कैसा पता चल रहा है? समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 3 cm और 6 cm। जैसे सवाल हम पढ़े तो हमको पता चला समांतर चतुर्भुज नहीं, कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो सर्वप्रथम फिगर बनाएंगे। ए बी सी डी समचतुर्भुज बना दिए। ओके अब बोला गया है विकर्ण क्रमशः 3 cm। बड़ा विकर्ण और छोटा विकर्ण। छोटा विकर्ण कितना है बाबू? 3 cm। ये छोटा वाला विकर्ण है, ये कितना है? 3 cm। और बड़ा विकर्ण कितना है? 6 cm है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल को पढ़ने से पता चला कि फाइंड द किसमें लगेगा? क्षेत्रफल में। ठीक, सॉल्व लिखे, लिख दो। अब दिया गया है दो विकर्ण। पहला विकर्ण को D1 बोलते हैं। किसे डिनोट करते हैं? D1 का मान कितना है? 3 cm। और दूसरा विकर्ण मतलब D2 का मान 6 cm है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। नो क्षेत्रफल बराबर समझ में आ रहा है? बनाया? रेडी है? हाँ। इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं सूत्र? D1/2 गुना D1 गुना D2 मतलब दोनों विकर्ण का गुणनफल। 1/2 गुना D1 कितना है? D1 कितना है? 3 cm। D2 कितना है? 6 से गुना कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो क्या बन गया? भिन्न का गुना बना मेरा। 2 से 6 कट गया कितना बार में? 3 बार में। ऊपर में 3 बच रहा है, ऊपर में 3 बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है। 1 से भाग देंगे वही संख्या प्राप्त होगी। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक नोट करो। ठीक, कम मिटा करके लिखेंगे। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। नीचे 1 है तो 9/1 हुआ। 9/1 मतलब 9। ठीक, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार 9 cm दे देते हैं और 6 cm, इसको 12 cm कर देते हैं। लो बनाओ, फटाफट याद करो। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बनाओ, लेट नहीं करो। सवाल है मेरे पास, एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 9 cm और 12 cm है, तो क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और 2 विकर्ण दिया गया, एक 9 cm एक 12 cm। तो लो पहले चित्र बनाएंगे हम लोग। और कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है? बराबर। तो पर छोटा विकर्ण कितना है? 9 cm। ये कितना है? 9 cm। ये बड़ा विकर्ण
1200। यही है ना बाबू? तो लिखेंगे सॉल्व। दिया गया है तो खाइए लेंगे रे उसको। किनारे D1 का मान 9 सीएम और D2 का मान 12 सीएम है ना? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चा सब। क्षेत्रफल बराबर 1, क्षेत्रफल बराबर 1 है ना? कहीं इसमें कोई दो रंग है इसमें नहीं है। फटाफट सूत्र लगाएंगे इसलिए का क्षेत्रफल बराबर D1 गुना D2 है ना? चलो लो 1/2 गुना D1 कितना? 9 सीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है। एक D2 कितना? 12/1 है ना? 20 का गुना बन गया 12 से 6 9 चक्की समझ में आया कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं? मजा आ गया यार, प्रसाद की तरह खा जाओ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः अब की बार 3/4 सीएम और 12/20 सीएम हो तो क्षेत्रफल क्या है? सवाल है स्क्रीन पे, जल्दी से देखो और पहले पढ़ो। हर सवाल का, दुनिया का कोई भी सवाल उसको 3 बार 4 बार पढ़ो उसको और समझने का प्रयास करो कि इसमें दिया क्या गया है। उसके बाद लिखो उसको दिया गया है और देखो फाइंड किसको करना, ज्ञात किसको करना। 40 आ भी गया आंसर। ओ नो, सवाल है एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 3/4 और दूसरा विकर्ण 12/20 है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल जैसे पढ़ ले, 2 विकर्ण दिया गया और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। 3 चीज है हमारे पास, तो चलो देखेंगे कैसे बनेगा। सॉल्व लिखो। उसके बाद क्या है, पहला विकर्ण कितना है? 3/4 लिख दो यहाँ पर। दिया गया D1 का मान 3/4, D2 का मान 12/20। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं? D1 गुना D2। ओ नो, D1 का मान 3/4, D2 का मान 12/20। चलो 20 का गुना बन गया 2 से 4 से 3, 2 से नीचे 2 और 20 है, 3 से 20 कटेगा नहीं, ऊपर में 3 बच रहा है, नीचे 2 और 20 3 दिया। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? इस सूत्र का कब उपयोग करते हैं? जब 2 विकर्ण रहता तब। अगर विकर्ण एक रहेगा और एक भुजा दिया जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए। ठीक, अब उस सूत्र का उपयोग करा देते हैं। ठीक, चलो इसको नोट करो, जिससे नहीं हुआ हमको लगता है सबसे हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 4। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, हाँ एक विकर्ण 4 नहीं 6 सीएम, ठीक, और एक भुजा 9 सीएम है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिए, तुम लोग एक बार नोट करो, उसके बाद एक बार पढ़ो, उसके बाद हम नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे उसको। ठीक, लेकिन समझ करके ही जाना है, उखाड़ देंगे सबको।
क्वेश्चन आ गया मेरे पास। एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण कितना दिया गया है? क्रमशः 6 सियम, एक भुजा 9 सियम, दो क्षेत्रफल ज्ञात। ओ मिस कर दिए हम, विकर्ण नहीं होगा, भुजा और ऊंचाई होगा। ऊंचाई लिखो 6 सियम, आंसर वही आएगा। नहीं सॉल्व। दिया गया है, क्या दिया गया है? ऊंचाई 6 सियम और एक भुजा 9 सियम। याद क्या करना है? क्षेत्रफल याद करना है। लगाओ, इसलिए क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा? दूसरा सूत्र भुजा गुना 6 गुना 9। ठीक, समझ में आया? हो जाएगा। चलो घर के लिए लिखो होमवर्क। होमवर्क भुजा देते हैं कितना बनता है? 9 सियम और ऊंचाई दे देते हैं 12 सियम। क्षेत्रफल ऐसे भुजा, हाँ ऐसे भुजा होते, भुजा और ऊंचाई दिया गया। कौन दोनों तरीका करवा ठीक, 4 सवाल दिए घर के लिए, होमवर्क के लिए। ठीक, आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में देखेंगे आप दूसरा चीज, दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक, ओके।